इस वीडियो के अंदर आपको किर्गिस्तान के अंदर एक जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर जो उसकी वो हमारी कंपेन किधर पहुंची है। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के अंदर हम किर्गिस्तान के अंदर जो भी भाई पाकिस्तान के अंदर से वीज़ा ले रहे हैं, जो मामलात हैं उससे मुतल्लिक आपको जो एजेंट्स कहते हैं तो उससे मुतल्लिक टोटल डिटेल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। आइए वीडियो के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तमाम वो बातें जो किर्गिस्तान के वीज़ा से मुतल्लिक़ फैलाई जाती हैं हर तरफ के किर्गिस्तान के वीज़ा की क्या हकीकत है, और जो एक हमने पीछे एक वीडियो बनाई है उसकी वो कहाँ तक पहुँची है, ठीक है, उसकी जो कारकर्दगी है तो उसका क्या बना, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि जो वीडियो हमने बनाई थी उसके इंशाल्लाह हमने एक पार्लियामेंटेरियन मेंबर के भी ज़िम्मे लगाई है, तो इंशाल्लाह वो एम्बेसी जो किर्गिस्तान एम्बेसी है उसको अप्रोच भी करेंगे पर्सनली, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे एक रिक्वेस्ट भी डालेंगे कि वहाँ फंसे पाकिस्तानियों की मदद की जाए, लोगों की मदद की जाए। और दूसरी बात है जो लोग भी किर्गिस्तान आ रहे हैं, ठीक है, किर्गिस्तान का वीज़ा ले रहे हैं आप भी, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान और इनके अंदर आप ख्वाहिशमंद हैं काम के, इन जो रशियन स्टेट्स हैं इसके अंदर इसको कहा जाता है, लेकिन रशिया से ये हट के हैं, तो क्योंकि रशिया के सबसे पहले तो इसके बारे में यही कहा जाता है किर्गिस्तान जाओगे तो आपके पास भाई आगे जाने का अच्छा मौका है, आगे जाने का कोई मौका नहीं है, कोई उधर डंकी नहीं लगती भाई जी। रशिया का बॉर्डर क्रॉस करना को खाला जी का घर नहीं है, बहुत ही मुश्किल होता है, रशिया का बॉर्डर आप नहीं क्रॉस कर सकते, ठीक है। तो वहाँ से किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान ये वो आपस में जा सकते हैं, लेकिन आगे रशिया जाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड हम बात करते हैं कि अपना जो किर्गिस्तान के अंदर कोई कहता है टेलरिंग का काम है, कोई कहता है कोई ये जॉब है, ये जॉब है, ये जॉब है, ठीक है। तो उससे मुतल्लिक मैं आज आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ कि किर्गिस्तान के अंदर विज़िट जो वीज़ा होता है आपका, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक विज़िट वीज़ा दिया जाता है टेम्परेरी एंट्री का, ठीक है, 60 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। तो उसके ऊपर आपको कहा जाता है आपसे 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक 12 लाख तक लेके कहा जाता है कि ये वीज़ा वर्क परमिट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ मज़ीद पैसे देंगे तो आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना आसान काम नहीं है, वहाँ से वीज़ा आपको कन्वर्ट करने भी कम से कम 3 लाख रुपए से ऊपर आपके पैसे लग जाते हैं, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर 3 साढ़े 3 लाख। तो आपको जो दिया जाता है वो विज़िट वीज़ा होता है, ठीक है, 60 डेज़ का। सिर्फ उधर से आपको इन्विटेशन लेटर अटैचमेंट करके वो दे देते हैं एजेंट्स आपके, और कहते हैं जी जाएँ आप। हाँ, उस मुल्क का बेनिफिट ये है, आज़ाद कंट्री है, आप किसी के पाबंद नहीं है। हाँ, ये वो मामलात हैं, अगर आपके पास पैसे हैं, कुछ कारोबार वगैरह करना चाहते हैं, फिर वो आपके लिए अच्छे कंट्री हैं। अगर आप वैसे अपने मजदूरी करना चाहते हैं, हाँ, अगर आप थोड़ा सा हर किस्म का जो बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, क्योंकि वहाँ के जो रहायशी सिस्टम है या वो कबायली सिस्टम है, ठीक है, जिस तरह हमारा अपना इधर पाकिस्तान के अंदर कबायली इलाका जात होते हैं, तो वो वाला सिस्टम है कबायली। तो कबायली सिस्टम के अंदर सर्वाइव उधर भी उनकी सोच तो वही है कबायली वाली, तो उनकी थोड़ी सी इनसे और उनकी सोच में डिफरेंस ये है कि वो कारोबारी कबायली हैं और ये थोड़े से और कबायली बन जाते हैं, इनको वो जो है फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई। तो ये वो मामलात हैं सारे, ठीक है। किर्गिस्तान का जो वीज़ा है वो आप जाते हैं, आपसे अगर हाँ अपने एजेंट से ये कह लें कि इधर से उसके साथ बाकायदा रिटर्न एग्रीमेंट कर लें कि वो उसकी पेमेंट आप अपने नीचे रख लें, कम से कम 2 से 3 लाख रुपए आपका उसका नीचे पड़ा होना चाहिए एजेंट के जिसके साथ आपके वीज़ा डील हो रही है, ठीक है। तो फिर आप उसके साथ वो करें कि भाई जब हमारा लड़का उधर पहुँचेगा आप उसका वर्क परमिट साल का लगवा देंगे तो फिर आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये जो कंट्रीज़ हैं स्टडी वीज़े के लिए ठीक है, स्टडी के लिए बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गुजारा है, बहुत फ़ीसें कम है, तो कम बजट के अंदर बंदा डॉक्टर बन सकता है, और अच्छा मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी फील्ड्स हैं ये कंट्रीज़ जो है ना, कम फ़ीसों के अंदर, तो और बहुत अच्छा है, जहाँ मेरिट का भी वो ये एडमिशन भी हो जाता है, तो उस हिसाब से बहुत बेनिफिट है इसका। तो इस काम का ये होता है कि काम वहाँ है, सैलरी भी यहाँ से पाकिस्तान के हिसाब से आप लाख रुपया तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया कमा सकते हैं, आपको बचत हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ की जो करेंसी है वो पाकिस्तान और इसमें 3 साढ़े 3 रुपये के डिफरेंस के ऊपर है, तो उस बेस के ऊपर जो भी ये मामलात होते हैं वो होते हैं, ठीक है। हाँ, उसको ये गोल्फ और उनमें से और उसको चूज़ करना हो तो फिर अगर आपका दुबई या उधर को हो तो वो बेस्ट है, अगर कंपनी का अच्छी कंपनी मिल जाए तो फिर बेस्ट है, अदरवाइज़ तो फिर आपको पता है आज़ाद बंदा और अपने वो वाला सिस्टम वाला बंदा अच्छा नहीं होता। किर्गिस्तान का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, टेम्परेचर पे अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ठीक है। सर्दियों के अंदर माइनस में चला जाता है, 8 से 14 तक माइनस जाता है, ठीक है।
और गर्मियों के अंदर जो होता है उसका टेम्परेचर तकरीबन रहता है 30 से 33 तक जाता है, ठीक है। यानी कि ठंडा कंट्री है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में शदीद सर्दी होती है, मरी और जिस तरह बर्फ़बारी होती है बाकायदा बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, ठीक है। और 2 से 2.5 माह बहुत रेगुलर बर्फ़बारी रहती है। तो लिहाजा अगर कोई उधर जा रहा है, जाने का इरादा रखता है, तो अपनी शॉपिंग का जो इंतज़ाम है वो बिल्कुल उस हिसाब से करके जाए, क्योंकि उसका जो वहाँ का कल्चर है वो तकरीबन हमारा, जिस तरह आपने अब अर्तुगरुल ड्रामा देखा होगा, तो वहाँ कैंपिंग सिस्टम भी लोग करते होते हैं, तो वो उस तरह के बाकायदा कैंप भी करते हैं। तो उस कैंपिंग कैंप के अंदर भी लोग रहते होते हैं, ठीक है। वैसे कंट्री स्टेबल कंट्री है, अच्छा कंट्री है, ये नहीं है कि बुरा कंट्री है, ठीक है। तो वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं उनका कबायली सिस्टम है, तो वो उसके ऊपर जो मैं आगे बात करूँगा तो उसके अंदर वो सारा कुछ मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइएगा, वहाँ पे आपका कोई स्टेबल कोई बंदा हो, वहाँ रब्ता हो आपका जो आपको संभाल ले, ठीक है। उसके अलावा आप एजेंट के ऊपर जा रहे हैं, एजेंट के बेस पे जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप नुकसान में जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका इधर से विज़िट वीज़ा लगवाते हैं, विज़िट वीज़ा के ऊपर जब आपका फिंगर होता है, फिंगर भी आपको पता है 40 से 50 हज़ार रिश्वत आपने ख़ुद अपने हाथ से देनी होती है, तब जाके वो अगर फिंगर वाले फिंगर करते होते हैं, ठीक है। ये एक हकीकत बात है। तो जब वो फिंगर करते हैं तो उसके बाद आपकी आगे बोर्डिंग और वो सारा सीन होता है, ठीक है। तो तब आपने जाना होता है। तो यानी कि आपका पहले इधर से ही आपका वो होता है, टोटल हर चीज़ आपने पास से दे के जानी होती है। तो उधर जाके वो कहते हैं हम आपका कन्वर्ट करवा देंगे, हम यूँ करवा देंगे, तो वो नहीं करवाते बिल्कुल भी। आपने ख़ुद करवाना होता है सारा प्रोसीजर। उधर भी $1500 आ गया, मैं मुकम्मल डिटेल दी हुई है वीडियो के अंदर, ठीक है। आपने पहले सुन चुके भी हैं। तो लिहाजा आप मज़ीद वीडियो इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए या कोई भी आपका सवाल हो, ठीक है, किसी किस्म का भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस बेस पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।